हेलो बच्चों, आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। किसकी बात करेंगे बच्चों? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप 18 में कौन आता है? ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को इनर्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें इनर्ट गैस? इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है? जैसा इनर्ट गैस इसलिए इन्हें बोलते हैं कि ये जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं आर केमिकली ये कैसे होते हैं? केमिकली नॉन रिएक्टिव। कैसे होते हैं ये? केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी भी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दर्शाते। ठीक, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? इस ग्रुप में आते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडान। ठीक, ये कुछ गैसें हैं जिन्हें हम इनर्ट गैस कहते हैं। 2, 8, 18, 36, 54 और 86 ये इनका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है। दूसरी चीज, इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इन्हें नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, या इनर्ट गैस कहते हैं। दूसरी एक चीज और, इन एलिमेंट्स को बेटा इनमें से रेडान को छोड़कर, इस आरएन को छोड़कर, एक्सेप्ट आरएन, रेडान को छोड़कर बाकी जितनी भी गैसें हैं ये हमारे कहाँ पाई जाती हैं? एयर में बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, एक्सेप्ट रेडान। ऑल आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन वेरी लेस अमाउंट। बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में ये हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है, इन्वायरमेंट में पाई जाती है। अच्छा, वेरी लेस अमाउंट में है इसलिए इन्हें रेयर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसलिए इन्हें रेयर गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी अकरेंस रेयरली, बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। बची बात कि रेडान क्या है? फिर एक एलिमेंट्स है रेडियम, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जिसका एटॉमिक नंबर 88 और एटॉमिक मास 226, इससे बनती है रेडान 86 और 222 प्लस 2He4। ठीक है, तो इससे एक अल्फा पार्टिकल्स निकल जाने पर रेडियम से रेडान मिल जाता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरह से। तो इस तरह से ये, तो इसको छोड़कर, रेडान को छोड़कर बाकी जितने भी इनर्ट गैसेस हैं वो सब कहाँ हैं? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही रेयर अमाउंट में पाई जाती है।
ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी कुछ प्रॉपर्टी की, रेयर एलिमेंट्स की या इनर्ट गैस की, रेयर गैसेस की। देखिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप में रखा गया है। कहाँ रखा है हमने? जीरो ग्रुप में रखा है। ठीक है, जीरो ग्रुप में रखे जाने की वजह से इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जरा देखिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली चीज बच्चों, हम बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो अगर हम बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की करें तो इनर्ट गैस हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, 1s2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका? 1s2। नियॉन 10 की मैं बात करूं, 1s2, 2s2 एंड 2p6। वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ऐसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फिर बात करेंगे हम क्रिप्टॉन 36 की। तो क्रिप्टन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d बेटा 10, 4s2, 4p6। जीनॉन में जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। ठीक है, और 3d के बाद बेटा 4s2, 4p6, 4d10, 4d10, 5s2, 5p। कितने इलेक्ट्रॉन 5p में? तो जीनान में इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसके बाद कौन बच रहा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान के बाद बचा आपका रेडॉन 86। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6। ठीक है, 4d10 और 4d10 में यहां पर 4f भी होगा, 4f14, 5s2, 5p6, 5p6 के बाद 5d10 और 5d10 के बाद बेटा 6s2, 6p6। इस तरह से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। सभी में ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ वैलेंसी सेल में हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए बेटा, सभी की वैलेंसी सेल में आप देख रहे होंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इनका ऑक्टेट क्या है? इन सभी का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। इनका ऑक्टेट कैसा है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? ये किस तरह की होती है? इनका नेचर इनर्ट होता है। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनका नेचर कैसा होता है? इनर्ट होता है। क्लियर यहां तक की बात? अब देखिए बेटा, इसके बाद हम यहां बात करेंगे इनके अदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की।
जिनका एक एक करके इन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हेडिंग डालेंगे आप आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या डालेंगे? आयोनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ध्यान से देख लीजिए। पहले एक हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान एंड रेडॉन। यहां पर हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 2372, ठीक है, किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में हम सब जगह लिखेंगे, ठीक है। यहां पर जो लिखी गई है 2081, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई। 50, 20 इसके लिए, आर्गन के लिए। ठीक इसी तरह आगे बढ़ेंगे 1351 किलो जूल पर मोल। किसके लिए बेटा? क्रिप्टन के लिए। जीनन की बात करें, जीनान की बात करें तो 1170 किलो जूल पर मोल। ओके, इसके बाद 1037 किलो जूल पर मोल इसके लिए होती है। तो ये इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। क्योंकि क्या होता है, जितनी भी बेटा इनर्ट गैसेस हैं, ठीक, सभी की ऑक्टेट कैसी है? ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है। जब आप इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनकी जो वंडरवाल रेडियाई है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या है वंडरवाल रेडियाई। इनकी वंडरवाल रेडियाई इंक्रीज करती जाती है बच्चों। वंडरवाल रेडियाई बढ़ने की वजह से, ठीक, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, मैं ये इससे समझाना चाह रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि ये कोई एलिमेंट है, मान लीजिए सपोज दैट क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ऐड किया, गेन किया, तो Cl से Cl माइनस में चेंज किया। जब ये Cl से Cl माइनस में चेंज होगा, सॉरी मैं कुछ और बता रहा था आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये कोई एक एटम है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट, बेटा ध्यान दीजिएगा, आउटर मोस्ट सेल। किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, उसी एनर्जी के अमाउंट को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, जब एटम का साइज छोटा होगा हीलियम, तो इलेक्ट्रॉन क्लोजली पैक्ड होगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर, आपको अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए इनकी आईपी कैसी हो जाएगी? इसकी वेरी हाई। लेकिन जब आप नीचे आएंगे इस ग्रुप में, टॉप टू बॉटम चलेंगे, तो एटॉमिक साइज बड़ी होने की वजह से
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन और इसके बीच की न्यूक्लियस इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है, लेस, इसके कंपैरिजन में लेस एनर्जी नीडेड, कम एनर्जी की जरूरत होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने। इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं इस ग्रुप में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेजुअली क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। काम करता है। हाँ बेटा, तो अब इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद कुछ अभी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बच रही है। इन केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम वंडर वॉल रेडियाई, तो वंडर वॉल रेडियाई बेटा क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। यहां पर जो इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनान है, इनकी वंडर वॉल रेडियाई होती है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं बच्चों, इसलिए इनकी क्या होती है, वंडर वॉल रेडियाई होती है। और वंडर वॉल रेडियाई कैसी, कितनी होती है इनकी, इसकी 1.2 एंगस्ट्रॉम हीलियम को लेकर के इंक्रीज करती जाएगी ये टॉप टू बॉटम, 1.6 नियॉन के लिए, 1.9 एंगस्ट्रॉम आर्गन के लिए, 2.0 एंगस्ट्रॉम क्रिप्टन के लिए और 2.2 एंगस्ट्रॉम जीनान के लिए। ठीक, ये इनकी वंडर वॉल रेडियाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्ट गैसेस में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, टॉप टू बॉटम मूव करने पर, इनकी जो वंडर वॉल रेडियाई है वो क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। ठीक है ना, वंडर वॉल रेडियाई इंक्रीज करती जाती है, पहली चीज। फिर अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल स्टेट की इनकी, तो आपको पता है कि इनर्ट गैसेस जितनी भी हैं वो सब कैसी होती हैं, फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ऑल इनर्ट गैसेस आर occurs in gaseous state। किसमें पाई जाती हैं, ये गैसियस स्टेट में होती है। और कलरलेस कैसी होती है बच्चों, ये कलरलेस होती हैं, ये ऑर्डरलेस हैं, कोई किसी तरह की कोई ऑर्डर नहीं होती इनकी, ये टेस्टलेस होती हैं, ये टेस्टलेस हैं और वाटर में इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कैसी हैं, इनसॉल्युबल हैं। नॉन कंबस्टेबल या नॉन इनफ्लेमेबल और नॉन कंबस्टेबल, नॉन इन्फ्लेमेबल होती हैं। ठीक है, जितनी भी ऑल इनर्ट गैस, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं बेटा, सभी इनर्ट गैसेस के लिए Cp/Cv का रेशियो
CP/CV रेशियो कितना आता है, होता है 1.66 एंगस 1.66 इनके लिए CP/CV का रेशियो। सो इट्स मॉलिक्यूल, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो कैसे होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक होते, इस कारण से इनके मॉलिक्यूल्स कितने होते, कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। एंड और इनके लिए एंड मॉलिक्यूलर वेट, और इनका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों 2 into ED, जिसे हम 2 into वेपर डेंसिटी से निकालते हैं, एंड एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू द एटॉमिक मास, याद रखना। इसलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक मास कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक, बात करें अगर हम यहां पर इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इनर्ट गैस के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनर्ट गैस के लिए ये इनर्ट गैस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। इसके लिए हीलियम के लिए मेल्टिंग पॉइंट बच्चों 3 केल्विन, नियान के लिए 24 केल्विन, आर्गन के लिए 84 केल्विन, 116 केल्विन, 161 केल्विन और रेडॉन के लिए 202 केल्विन होता है। ठीक इसी तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 4 केल्विन, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट 27 केल्विन, 87 केल्विन, 120 केल्विन बच्चों और 166 केल्विन एंड 208 केल्विन होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। इसमें आपने देखा कि सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का होता है। ठीक है, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हीलियम को लेकर के देखने को मिलता है। बात करें हम इनकी केमिकल नेचर की, केमिकल नेचर्स ऑफ इनर्ट गैसेस, तो जरा देखिए, केमिकल नेचर ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के केमिकल नेचर की अगर हम बात करें बच्चों, तो जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं ये केमिकली कैसी होती हैं, दे आर केमिकली इनएक्टिव। केमिकली कैसी होती हैं बेटा, ये इनएक्टिव होती हैं। ओके, क्यों ये इनएक्टिव को क्यों होती हैं, क्योंकि बेटा बिकॉज इनका ऑक्टेट क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनके ऑक्टेट में, इनके आउटर मोस्ट सेल में, इनकी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। ठीक है, इसलिए इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होती है
तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग या हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक, ये कैसी होती हैं, इनर्ट इन नेचर, ये केमिकली इनर्ट नेचर की होती हैं। दूसरी चीज, एक चीज और, इसमें अगर हम जीनान को देखें ना, Xe, तो जीनान की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। जीनान की आयोनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्टिवली कैसी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनॉन रिस्पेक्टिवली लो, थोड़ी कम होती है। इस वजह से इन स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जीनॉन क्या करती है, इस वजह से बेटा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये जो जीनॉन है, जीनॉन, इस वजह से जीनॉन इन सम स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कैसी हो जाती है, रिएक्टिव होती है ना। और कुछ विशेष तरह की विद किसके साथ रिएक्टिव होती है, कुछ फ्लोरीन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड बनाती है विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड गिव फॉलोइंग कंपाउंड, और क्या देती है, कुछ कंपाउंड देती है। कौन कौन से वो कंपाउंड होते हैं बेटा, अगर मैं उन कंपाउंड्स की बात करूं तो उनमें से कुछ कंपाउंड हैं, जरा देखिए कौन कौन से वो कंपाउंड, ये कंपाउंड होते हैं जैसे XeF2, जैसे XeF4 जीनान टेट्राफ्लोराइड, जीनान डाइफ्लोराइड, जीनान हेक्साफ्लोराइड, ऐसे ही XeO3, XeO जीनान, ठीक है। ये इसी तरह से कुछ और कंपाउंड Xe, कुछ लिमिटेड कंपाउंड ही बनते हैं यहाँ पर, XeOF2, XeO4, Na4XeO6, ठीक है बेटा, और XeO3F2। ये कुछ कंपाउंड हैं जो जीनान देती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक रिएक्शन देखिए, जैसे जीनान को हमने लिया और जीनान को एक्सेस में लिया, जीनान जब एक्सेस में होगी और इसे फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे हम, तो फ्लोरीन के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर की कंडीशन में, और बेटा हाई प्रेशर की कंडीशन में क्या दे देगी, XeF2 जैसे कंपाउंड दे देती है ये जीनान, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बताते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिएगा उसके बाद कुछ और कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली चीज, अगर इस बने हुए जीनान डाइफ्लोराइड को आप 2HCl के साथ रिएक्ट कर दें तो हमें जीनान मिलता है, 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और क्लोरीन गैस मिलती है, ठीक। इसी जीनान को अगर 2F2 के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम इसे ट्रीट करते हैं तो जीनान ट्राइफ्लोराइड मिलता है, ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर जीनान को बेटा 3F2 के साथ
300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और ग्रेटर देन 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसे ट्रीट करते हैं तो ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड मिलता है। ठीक है, ये जितने भी डाइफ्लोराइड, ज़ीनान डाइफ्लोराइड, ज़ीनान ट्राइफ्लोराइड और ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड है, ये कैसे कंपाउंड है बेटा? ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ज़ीनान के ये फ्लोराइड्स। ठीक है, और देखिए अगर ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड को, ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड को हम ट्रीट कर दें किसके साथ? ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट कर दें तो हमें ज़ीनान ट्राइऑक्साइड प्लस क्या मिल जाता है? ज़ीनान प्लस हाफ O2 मिलता है। क्लियर? प्लस 3HF। ठीक है, इसी तरह से ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड को, बेटा देखिएगा, ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड को 3H2O के साथ रिएक्ट करने पर ज़ीनान, यही सेम कंपाउंड मिलता है, प्लस 6HF अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कौन देता है? ये इनर्ट गैसेस केमिकल रिएक्शन देते हैं। ज़ीनान की जैसी क्रिप्टन और रेडॉन भी कुछ फ्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, बट हीलियम, नियान और आर्गन, बट हीलियम, नियान और आर्गन किसी भी तरह के कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देते, दैट मीन्स कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है, ये तो थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जिन्हें हमने डिस्कस किया यहाँ पर। तो चूंकि ये केमिकली इनएक्टिव होती हैं, इसलिए अब बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नहीं है। इसको लेकर के अब हम इसी टॉपिक में बात करेंगे, यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस। यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस की कुछ यूजेस की बात करेंगे। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे हीलियम को। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजेस ऑफ हीलियम। हीलियम के क्या यूज है बेटा? हीलियम वेरी लाइट गैस, बहुत ही हल्की गैस है, इसलिए इसका यूज, पहली चीज तो ये बहुत हल्की है और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है ये नॉन इनफ्लेमेबल है। ये कैसी है? जलती भी नहीं है और बहुत हल्की है। इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हीलियम का यूज कहां किया जाता है? इन फिलिंग ऑफ एरोप्लेन टायर्स। एरोप्लेन के टायर्स को भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, दूसरा यूज देखिए। सेकेंड यूज अगर हम हीलियम की बात करें तो जो सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स जो होते हैं जिन्हें हम लोग गोताखोर कहते हैं, सुना होगा ना? जो सी डाइवर्स होते हैं या स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, ये इसे रेस्पिरेटरी गैस के रूप में हीलियम, ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन गैसों के मिक्सचर को
हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिक्सर को यूज करते हैं एज रेस्पिरेटरी गैस, एज रेस्पिरेटरी गैस। तो रेस्पिरेटरी गैस के रूप में हीलियम और पहले क्या होता था बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता था, लेकिन हीलियम के कंपैरिजन में नाइट्रोजन थोड़ी सी रिएक्टिव गैस है, तो इसलिए आजकल इसका यूज हम नहीं करते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो ये यूज हुए हमारे इसके। इसके बाद सुनिए एक और यूज देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट यूज क्या है हीलियम का, जो मेटल्स या मेटलाइड्स, मेटल्स या एलॉयज इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर द्वारा, द मेटल or alloy, the metal or alloy easily oxidized by air, जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उनकी वेल्डिंग, उनकी ध्यान से देखिए, उनकी हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो इनर्ट वेल्डिंग है, सॉरी वेल्डिंग नहीं वेल्डन, ठीक है ना, क्या करते हैं यहाँ पर वेल्डन। वेल्डन मतलब होता है कि इन्हें ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम हीलियम गैस का यूज करते हैं इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे पास हीलियम के। अब हम बात करेंगे बेटा हीलियम के बाद बात करेंगे यूजेस ऑफ नियान के। आइए देखते हैं नियान के ऐसे क्या यूज है। यूजेस ऑफ नियॉन, बेटा नियॉन के क्या यूज हैं। सबसे पहली चीज लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पर नियॉन गैस, अगर लो प्रेशर पर हम नियॉन गैस का, लो प्रेशर पर नियॉन गैस का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराने पर हमें रेड कलर की रेड ग्लो मिलती है, ठीक है ना, रेड ग्लो प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज फॉग पेनिट्रेटिंग लैंप, आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जब रोड पर फॉग होता है तो कुछ गाड़ियों में अलग टाइप की हम अपनी लाइट लगवाते हैं हेडलाइट के पास में, वो फॉग में दूर से दिखाई देने वाली लैंप जैसी होती हैं, लाइटें होती हैं, जिन्हें हम फॉग पेनिट्रेटिंग लैंप बोलते हैं। ये फॉग पेनिट्रेटिंग लैंप में नियॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास नियॉन का यूज ये हो गया। दूसरा नियॉन का यूज नियॉन ट्यूबलाइट बनाने में क्या करते हैं, नियॉन की कुछ यूज करके नियॉन ट्यूबलाइट बनाने में इसका यूज किया जाता है। नियॉन ट्यूबलाइट क्या होती है बेटा, जो आजकल बड़े ही अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, चमकीली चमकीली सी लाइटें लगी रहती हैं, वो क्या होती हैं, नियॉन ट्यूबलाइट होती हैं, जिनका यूज हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए नियॉन लाइट्स के रूप में करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से
नियॉन लैंप का यूज जो एयरपोर्ट का रनवे होता है बेटा, एयरपोर्ट रनवे पर नियॉन लाइटों का यूज, नियॉन लैंप का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा रनवे पर कुछ लाइटें लगी होती हैं जो दूर से, बहुत दूर से दिखाई देती हैं चमकती हुई, क्योंकि इनकी लाइट इंटेंसिटी अधिक होती है। नियॉन लैंप की लाइट इंटेंसिटी अधिक होती है, जिससे दूर से इनकी विजिबिलिटी बनी रहती है, और जो भी पायलट होता है उसे सिग्नल मिल सकता है कि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में रनवे किस जगह पर है, हमें अपने एरोप्लेन को कहाँ पर लैंड कराना है, सही पोजीशन क्या है उसकी, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ नियॉन के भी यूज यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्गन की। आर्गन का यूज कहाँ करते हैं? आर्गन का यूज in the filling of इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका यूज इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, ठीक है बेटा, क्या करने में इसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में, रेडियो बॉल बनाने में, रेडियो बॉल इन रेडियो बॉल्ब के प्रिपरेशन में, इसके साथ ही साथ आर्गन का यूज for the preparation of inert atmosphere क्रिएट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। बात करेंगे बेटा यहीं पर हम क्रिप्टॉन के यूज की। तो क्रिप्टन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में भरी जाती है। फिलिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना। अब कौन बच रहा है? जीनॉन एंड रेडॉन के क्या यूज है? तो देखिए, जीनॉन का कोई नो एनी स्पेशल यूज, कोई स्पेशल यूज नहीं है। इसके कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा बेटा रेडॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आपको जैसा मैंने बताया कि रेडॉन 86-222 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। रेडियोथेरेपी जो की जाती है बेटा, वहां पर कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, हम उसके ट्रीटमेंट के लिए हम रेडॉन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हमारे इनर्ट गैसेस के यूजेस इसके साथ ही साथ फिनिश होते हैं, और साथ में ये चैप्टर भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।